उसके बारे में सोचते ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की याद आती है। अन्ना हजारे से निकल के जब वो पार्टी आई थी, नया विकल्प, और देखिए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। 2 राज्यों में सरकार बन गई, पूरे देश में इतने राज्यों में उनका पैर पसारे। आप जैसे सीनियर पत्रकार का इस तरह की तुलना मतलब करना मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। आपने खुद शब्दों में कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन से पार्टी निकली और आम आदमी पार्टी के तौर पर उसका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खराब हो। तो भाई मैंने तो कोई आंदोलन किया ही नहीं है। जनसुराज आंदोलन से नहीं निकल रही है। प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, बिहार में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें तो आज तक किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता के विकास में कोई बहुत बड़ी कोई का योगदान नहीं रहा है। ऐसा इसलिए कि जो आंदोलन है वो तेज हथियार के जैसा है। उससे आप बड़े से बड़े सत्ता को, लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनत को पलट सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं कर सकते। अन्ना आंदोलन की आंच थी, उससे उस समय की यूपीए की सरकार उखड़ गई, उससे नए समाज का सृजन नहीं हुआ। इसीलिए जनसुराज आंदोलन नहीं है। 2 बरस में हमने कोई चक्का जाम, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई वाद विवाद, कोई टायर फूकना, किसी को घेरना, किसी को गाली देना हमने किया ही नहीं है। इनफैक्ट 2 बरस में हमने ये भी नहीं कहा है कि वोट आपको किसको देना है। 2 बरस से सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आपको मंदिर चाहिए था, आपने मंदिर के लिए वोट किया। आपको 5 किलो अनाज चाहिए था, आपने अनाज के लिए वोट किया। आपको जाति चाहिए थी, जाति के लिए वोट किया। आपको वंचितों को, गरीबों को, पिछड़ों को आवाज़ चाहिए था, आपने आवाज़ के लिए वोट किया। आपने सड़क, बिजली, पानी के लिए वोट किया। एक ही चीज़ है जिसके लिए आज तक आपने वोट नहीं किया, वो है आप अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं किए। तो एक बार आप अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट कर दो। वोट जिसको देना है दो। आप मेरे हर वक्तव्य को देख लीजिए, क्योंकि मैं भाषण अपने बदलता नहीं हूं। करीब करीब 5,000 गांव में एक ही बात कही है मैंने कि आपने मोदी जी को वोट दिया अगर 5 किलो अनाज के लिए, तो अनाज तो मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिए तो मंदिर तो बना है। सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर बटा है बिहार में भी। आपने गुजरात के विकास की कहानी सुनकर वोट दिया तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। आपने मोदी जी को फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आपने लालू जी को वोट दिया कि लालू जी कहते हैं हमने गरीब को, वंचित को आवाज दिया, तो ठीक बात है, उसके लिए लालू जी का सम्मान है। जिस दिन बिहार की जनता ने लालू जी को आवाज के लिए, सम्मान के लिए वोट दिया, तो वो सम्मान और आवाज यहां पर गरीब और पिछड़ों को मिला। लेकिन उसी लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज और सम्मान दिया, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उन लोगों को जमीन नहीं दिया, उनको रोजी रोजगार पूंजी नहीं दिया। नहीं, आप नहीं समझे। मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार हो कि झारखंड हो कि केरल हो, जिस बात के लिए आप वोट देते हैं वो वोट, आप वो काम थोड़ा कम या ज्यादा होता ही होता है। परेशानी यह है कि आप और हम ये सोचते हैं कि वोट किसको दें। जरूरी यह है कि वोट जिस किसी को भी दे, किस बात के लिए दे। तो मैं बिहार में ये कह रहा हूं, मतलब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से आप तुलना नहीं चाहते? नहीं, तुलना नहीं चाहते, क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरा कोई उनसे झगड़ा है। लोगों ने उनको बहुत वोट दिया ना, मैं तो इसलिए आपकी तुलना में उनसे इसलिए कर रहा था। एक नया विकल्प आम आदमी पार्टी और लोगों ने हाथों हाथ लिया उसको। नया विकल्प आना अलग बात है। तो उस तरह से तो नियम के भी कभी नया विकल्प बन के आया होगा, टीएमसी भी कभी नया विकल्प बन के आया होगा, किसी जमाने में भाजपा भी नई विकल्प बनकर आई होगी। उस हिसाब से तो आप किसी से तुलना कर सकते हैं। जो जन सुराज में हम लोग कर रहे हैं, ये आंदोलन नहीं है, ये एक अभियान है समाज को जगाने, समझाने का। और उस अभियान से निकली हुई जो व्यवस्था, जो दल बनेगा, उनको तय करना है कि आगे इसको कैसे चलना चलाना है। आपने एक एमएलसी आपका समर्थित जीता था, तब आपने कहा था अभी तो मैंने एक ही बुलेट दागी है, ऐसी 10 बुलेट दागेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या ऊपर से गया और नीचे से क्या खिसक गया। नहीं, एमएलसी के लिए नहीं कहा था। ये तो लोगों को, जब मैं पदयात्रा कर रहा हूँ तो लोग बताते हैं भैया पदयात्रा होता है तो बहुत ज़्यादा, तो एकदम घर घर जनसुराज की बात हो जाती है। लेकिन पदयात्रा के बाद इसको कैसे मोमेंटम को बना के रखा जाए, कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक लोगों का जनरली सवाल होता है। 10 बुलेट चलाएंगे। मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। तो मैं ये बोलचाल की भाषा में समझाता हूँ कि पदयात्रा टर्कस का एक तीर है, उसको बुलेट कह लीजिए, तीर कह लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये पहला और अंतिम तीर है। ऐसे 10 तीर और चलाए जाएंगे और बुलेट दागे जाएंगे, क्योंकि इस पूरे पहले बुलेट से
एक ही चीज होगा, जन स्वराज दल बन जाएगा। लेकिन दल बनने के बाद उसको चलाया भी जाएगा, उसका अभियान भी चलेगा, उसके प्रत्याशी भी आएंगे, उसको लड़ाया भी जाएगा, तो सारे बुलेट दागे जाएंगे, तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन हारा, कौन कौन कहाँ गया। ओके।